नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 मई, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज गुरु प्रदोष व्रत पर बना अत्यंत शुभ संयोग। शाम 5:22 से 7:04 तक करे पूजा। शिव पार्वती की कृपा से जीवन में आई सुख, समृद्धि और धन लाभ। पटना समेत बिहार के कई जिलों में आज होगा सिविल डिफेंस ब्लैकआउट मॉक ड्रिल। शाम 7 बजे से 7:15 तक बंद रहेगी सभी लाइटें। आपात स्थिति की तैयारियों की होगी जांच। परिवहन विभाग का बड़ा फैसला। बिहार में अब ड्राइविंग टेस्ट में न्यूनतम 60% अंक जरूरी। कमर्शियल वाहन चालकों के लिए 100% स्कोर होगा अनिवार्य। श्रमिकों के हित में बड़ा कदम। बिहार के हर जिलों में मॉनिटरिंग सेल बनाने की तैयारी। नए श्रम कानूनों के पालन और न्यूनतम मजदूरी पर रखी जाएगी नजर। बिहार में नक्शा पास करने की प्रक्रिया होगी आसान। बिल्डिंग बायलॉज में बड़े बदलाव की तैयारी। 11 शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना तेज। बिहार में दाखिल खारिज मामलों के निपटारे के लिए सख्त आदेश। 120 दिनों से अधिक लंबित केस 15 दिन में करने होंगे समाप्त। जिलाधिकारियों को निर्देश जारी। युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी पर डिविलियर्स की राय। सही दिशा नहीं मिलने पर सीमित हो सकता है करियर। लंबा भविष्य बनाने पर दिया जोर। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। SECL के 1055 पदों पर आवेदन का आज आखिरी मौका। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि SECL जो भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी है, उसने 1055 पदों पर भर्ती निकाली। आवेदन की अंतिम तिथि आज है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट SECL-CIL.in पर जल्दी से जाकर के ऑनलाइन आवेदन करें। इस भर्ती में माइनिंग सरदार के 577, डिप्टी सर्वेयर के 43 और असिस्टेंट फॉरमैन के 435 पद शामिल है। योग्यता के रूप में मैट्रिक और संबंधित डिप्लोमा आवश्यक है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। सामान्य OBC WS के लिए फीस 1180 रुपए है, जबकि SC ST PH के लिए निःशुल्क आवेदन है। चयन CBT परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन से होगा। वेतन लगभग 47,330 रुपए प्रति माह मिलेगा। गुरु प्रदोष व्रत पूजा का जाने शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है, जो हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर आज गुरु प्रदोष व्रत पड़ा हुआ है। आज के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और बृहस्पति देव की पूजा का विशेष महत्व होता। पूजा का शुभ समय शाम 5:22 से 7:04 तक रहेगा। मान्यता है कि इस व्रत से कष्ट दूर होते, सुख समृद्धि मिलती है और दाम्पत्य जीवन और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। पटना समेत कई जिलों में आज होगा ब्लैकआउट मॉक ड्रिल। पटना समेत बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में 14 मई यानी कि आज शाम सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के तहत ब्लैकआउट अभ्यास किया जाएगा। शाम 7 बजे से 7:15 तक सायरन बजते ही लोगों को अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों की लाइट बंद करनी होगी, जिससे 15 मिनट तक अंधेरे जैसा माहौल रहेगा। यह अभ्यास आपातकालीन स्थितियों जैसे कि हवाई हमले या बड़े हादसों में तैयारी जांचने के लिए किया जा रहा। प्रशासन ने इसे सुरक्षा अभ्यास बताते हुए लोगों को घबराने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है तथा सहयोग करने को कहा। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस नियम सख्त। 60% अंक अनिवार्य। परिवहन विभाग ने सड़क हादसों को कम करने और अयोग्य चालकों को रोकने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को और सख्त कर दिया। नए नियमों के अनुसार नॉन कमर्शियल लाइसेंस के लिए आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट में कम से कम 60% अंक लाना अनिवार्य होगा, जबकि कमर्शियल वाहन चालकों को 100 में से 100 अंक प्राप्त करने होंगे। फेल होने पर दोबारा परीक्षा के लिए 7 दिन का इंतजार करना होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और दलालों की भूमिका खत्म करना है, जिससे योग्य चालक ही सड़क पर उतरे और दुर्घटनाओं में कमी आए। बिहार में कर्मचारियों का DA बढ़ा, 60% हुआ महंगाई भत्ता। बिहार सरकार ने राज्य के करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की। अब DA 58% से बढ़कर 60% कर दिया गया, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे कर्मचारियों को 390 रुपए से 4,500 रुपए तक मासिक लाभ मिलेगा, जबकि पेंशन धारकों को 250 से 2,200 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। यह निर्णय महंगाई से राहत देने और कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। बिहार के सभी जिलों में बनेगा श्रम कानून निगरानी सेल। बिहार में नई श्रम संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी के लिए सभी 38 जिलों में मॉनिटरिंग सेल बनाने की तैयारी की जा रही। श्रम संसाधन विभाग ने निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा 21 नवंबर 2025 से लागू नए श्रम कानूनों का लाभ श्रमिकों तक पहुंच रहा या नहीं, इसका फीडबैक कार्यस्थलों पर जाकर के लिया जाए।
न्यूनतम मजदूरी का पालन और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। इन संहिताओं से श्रमिकों को बेहतर वेतन, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, बीमा और सुरक्षित कार्य वातावरण जैसे लाभ मिल रहे तथा कार्य समय 48 घंटे साप्ताहिक निर्धारित किया गया है। नक्शा पास करना होगा आसान, बिहार में नियम होंगे सरल। बिहार में 11 शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना तेज हो गई है। इसके लिए नगर विकास और आवास विभाग बिहार बिल्डिंग बायलॉज में बड़े बदलाव करने जा रहा। पुराने नियमों की समीक्षा के लिए विशेष टीम बनाई गई है और नया ड्राफ्ट जल्द कैबिनेट में जाएगा। उद्देश्य सस्ते आवास और आसान निर्माण प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। FAR बढ़ाने, नक्शा पास प्रक्रिया सरल करने, सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने और छोटे तकनीकी उल्लंघनों पर दंडात्मक सुधार जैसे कदम शामिल है। इससे रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा और आम लोगों को किफायती घर उपलब्ध होंगे। बक्सर में 15 मई को लेकर रोजगार शिविर। बक्सर में 15 मई 2026 को 1 दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा, जो संयुक्त श्रम भवन स्थित जिला योजनालय परिसर में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस शिविर में DSC-TS प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा 50 टेक्नीशियन पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को गुरुग्राम हरियाणा में नौकरी मिलेगी, जिसमें 20,000 से 27,000 रुपए तक मासिक वेतन दिया जाएगा। 18 से 32 वर्ष के आयु के 10वीं 12वीं ITI या डिप्लोमा धारक आवेदन कर सकते। चयन प्रक्रिया मौके पर ही पूरी होगी और प्रवेश निःशुल्क रहेगा। इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर बिहार सरकार देगी भारी सब्सिडी। बिहार मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना और 2030 तक नए वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है। योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। महिलाओं को 4 पहिया EV खरीदने पर 1 लाख रुपए तक और 2 पहिया EV पर 12,000 रुपए तक का लाभ मिलेगा। राशि DBT के माध्यम से सीधे खातों में भेजी जाएगी। यह योजना EV अपनाने, ग्रामीण परिवहन सुधार, रोजगार सृजन और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। जनगणना ड्यूटी वाले शिक्षकों के लिए सख्त नियम लागू। शिक्षा विभाग ने जनगणना 2027 कार्य में लगाए गए शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए नया निर्देश जारी किया। अब सभी को शिक्षा कोष पोर्टल पर अपनी प्रतिनियुक्ति आदेश की कॉपी अपलोड करनी होगी। इसके बाद ही उन्हें स्कूल कार्य से राहत मिलेगी। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर B राजेंद्र ने सभी जिलों को निर्देश दिया। शिक्षक लॉगिन कर जनगणना ड्यूटी का चयन करेंगे और दस्तावेज अपलोड करेंगे, जिससे BEO और DM सत्यापित करेंगे। 48 घंटे में जानकारी अपलोड करना अनिवार्य है, अन्यथा राहत और अन्य लाभ मिलने में दिक्कत हो सकती है। दाखिल खारिज मामलों को 15 दिन में निपटाने का आदेश जारी। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बिहार में लंबित दाखिल खारिज मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। विभाग के सचिव ने सभी समाहर्ताओं को पत्र भेज करके 120 दिनों से अधिक लंबित मामलों का 15 दिनों के भीतर निपटारा सुनिश्चित करने को कहा है। नियमों के अनुसार अविवादित मामलों का निपटान 35 दिन, विवादित मामलों का 75 दिन में होना चाहिए। समीक्षा में कई मामलों के लंबे समय से लंबित पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। अब जिलों को नियमित निगरानी और त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया। व्हाट्सएप का कमाल फीचर, अनजान कॉल्स हो जाएंगे साइलेंट। व्हाट्सएप पे अनजान नंबरों से आने वाली कॉल से परेशान यूजर्स के लिए साइलेंस अननोन कॉलर्स फीचर्स काफी उपयोगी है। इसे ऑन करने के बाद अनजान नंबरों की कॉल की कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है, लेकिन कॉल लिस्ट में रिकॉर्ड दिख जाता। एंड्रॉइड और आईफोन दोनों में यह सेटिंग प्राइवेसी सेक्शन के कॉल ऑप्शन में जाकर के चालू की जा सकती है। इससे स्पैम, मार्केटिंग और फ्रॉड कॉल से राहत मिलती है। केवल कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नंबरों की कॉल ही सीधे दिखती है। सुरक्षा के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ब्लॉक रिपोर्ट और ऐप अपडेट रखना भी जरूरी बताया गया। पटना हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टियों का नया रोस्टर जारी। पटना हाईकोर्ट ने 18 मई से 11 जून तक वार्षिक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की है और इस दौरान 3 चरणों में वेकेशन बेंचों का गठन किया गया। अवकाश के दौरान अदालत सुबह 11:30 बजे से 1 बजे तक कार्य करेगी। पहले सप्ताह में न्यायमूर्ति राजीव रॉय, दूसरे में अजित कुमार और तीसरे में पार्थ सारथी की बेंच मामलों की सुनवाई करेगी। इसके साथ अन्य न्यायाधीश सिविल, आपराधिक, जमानत और विशेष मामलों की सुनवाई करेंगे। अलग अलग पीठों को अग्रिम जमानत और SC/ST एक्ट मामलों की जिम्मेदारी भी दी गई है। अब विदेश से लौट करके अफसर देंगे विस्तृत लिखित रिपोर्ट। बिहार सरकार ने विदेश यात्रा करने वाले अधिकारियों के लिए नया नियम लागू किया। अब किसी भी आधिकारिक कार्यक्रम के तहत विदेश जाने वाले अफसरों को लौटने के 15 दिनों के भीतर लिखित रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा। इस रिपोर्ट में उन्हें बताना होगा कि विदेश में आयोजित सेमिनार, सम्मेलन या फिर प्रशिक्षण से
उन्होंने क्या सीखा और उसका उपयोग बिहार प्रशासन में कैसे किया जा सकता। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश भेजे। सरकार का उद्देश्य विदेश यात्राओं से मिले अनुभवों का लाभ नीतिगत सुधार, प्रशासनिक दक्षता और सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग में करना है। 15 मई को अपडेट होगा लंबित चालानों का स्टेटस। राष्ट्रीय लोक अदालत में चालान माफी के लिए आवेदन करने वाले वाहन चालकों के मामलों की जांच पूरी कर ली गई। कुल 10,119 आवेदनों की जांच के बाद सूची तैयार कर परिवहन विभाग को भेज दी गई है। विभाग 15 मई को वाहन चालकों के लंबित चालानों का स्टेटस अपडेट करेगा। इसके बाद आवेदकों को 50% चालान माफी का लाभ मिलने की जानकारी दी जाएगी। पटना डीटीओ उपेंद्र कुमार पाल ने बताया कि सभी मामलों की प्रक्रिया पूरी कर ली गई और जल्द ही चालान स्थिति को ऑनलाइन अपडेट कर राहत दी जाएगी। वेटलैंड संरक्षण से बाढ़ नियंत्रण और पर्यावरण को मिलेगा लाभ। वेटलैंड का संरक्षण पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्राकृतिक स्पंज की तरह बाढ़ नियंत्रण, जल शुद्धिकरण, भूजल पुनर्भरण और जैव विविधता संरक्षण में मदद करती है। पूर्णिया में आयोजित प्रशिक्षण में विशेष डॉक्टर सरोजा कुमार बारिक ने वनकर्मियों को जियो टैगिंग, जैव विविधता प्रलेखन और खतरे की रिपोर्टिंग की जानकारी दी। बिहार में 3,911 जल निकायों की पहचान की गई है और सेव बिहार वेटलैंड्स ऐप से उनका दस्तावेजीकरण हो रहा है। सरकार का लक्ष्य हर वर्ष 1,000 हेक्टेयर आर्द्र भूमि विकसित करना है, जिससे जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को कम किया जा सके। पटना में बाइक सवार बदमाशों ने कैश वैन से 40 लाख लूटा। पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने कैश वैन को निशाना बनाकर के 40 लाख रुपए लूट लिए। पटना मसौरी मुख्य मार्ग पर अपराधियों ने वैन को ओवरटेक कर रोका और गार्ड और कर्मचारियों को हथियार दिखा करके नकदी लूट ली। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे तथा विशेष टीम गठित की गई है। पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी भी की है। इससे पहले भी पटना में कैश वैन लूट की घटनाएं हो चुकी है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है, हालांकि 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्वी जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जिससे मौसम गर्म और आंशिक रूप से अस्थिर रह सकता है। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जांच अब बिहार से बढ़कर महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और झारखंड सहित कई राज्यों तक पहुंच गई। सीबीआई डिजिटल सबूत, मोबाइल चैट, बैंक ट्रांजैक्शन और सोशल मीडिया ग्रुप्स की जांच कर रही। एनटी अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही। बिहार के नालंदा से शुरू हुई जांच में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें एमबीबीएस छात्र अवधेश कुमार शामिल है। आरोप है कि 30 से 50 लाख रुपए में डील हुई थी। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क और मास्टरमाइंड उज्जवल उर्फ राजा बाबू की तलाश कर रही। जाने एसी स्लीप मोड के फायदे और काम करने का तरीका। गर्मी में बढ़ते तापमान के कारण एसी का उपयोग काफी बढ़ गया और रात में आरामदायक नींद के लिए लोग स्लीप मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह फीचर अलग अलग ब्रांड्स में अलग तरीके से काम करता है। कई एसी में यह टाइमर की तरह समय पर बंद हो जाता है, जबकि कुछ में यह तापमान और फैन स्पीड को ऑटोमेटिक रूप से कम कर देता है। इससे कमरे का तापमान संतुलित रहता है और शोर भी कम होता है। स्लीप मोड बिजली की खपत घटाने में भी मदद करती है और एसी पर लोड कम करती है। पेट्रोल डीजल बचाने को बिहार में लागू होंगे कई सख्त नियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोलियम बजट अपील के बाद बिहार सरकार ने ईंधन खपत कम करने के लिए कई कदम उठाए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि उनके कारकेड में वाहनों की संख्या कम की जाएगी ताकि डीजल पेट्रोल की बचत हो सके। मंत्री और अधिकारियों से भी अतिरिक्त वाहनों का उपयोग न करने की अपील की गई। सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के उपयोग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठकें, वर्क फ्रॉम होम और सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे अपनाने को बढ़ावा देने की सलाह दी है। इसका उद्देश्य ईंधन बजट और प्रदूषण नियंत्रण है। जदयू मंत्रियों के जनता दरबार ड्यूटी का नया शेड्यूल जारी। बिहार में जदयू कोटे के मंत्रियों का जनता दरबार कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर पटना स्थित जदयू दफ्तर में अब रोजाना 3 मंत्री सुबह 11:30 बजे से जनता की शिकायतें सुनेंगे। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पूरे सप्ताह का शेड्यूल जारी किया।
सोमवार से शुक्रवार तक अलग अलग मंत्री निर्धारित दिनों तक जनता से मिलेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। यह कार्यक्रम पहले चुनाव के कारण स्थगित था, जिससे अब दोबारा शुरू किया गया ताकि लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके और प्रशासनिक जवाबदेही बढ़े। एबी डिविलियर्स की वैभव सूर्यवंशी को बड़ी चेतावनी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर के टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यदि सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो वैभव केवल T20 स्पेशलिस्ट बन करके रह सकते हैं। डिविलियर्स ने उनके टैलेंट की सराहना करते हुए कहा कि उनमें लंबा करियर बनाने की क्षमता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। वैभव ने यूथ क्रिकेट और IPL में शानदार प्रदर्शन किया। डिविलियर्स चाहते हैं कि वे सभी फॉर्मेट खेलें और अपने खेल को और विकसित करें ताकि भारतीय क्रिकेट में लंबा योगदान दे सके। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1883 में प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का जन्म हुआ। 1892 में स्वतंत्रता सेनानी अरुण चंद्र गुहा का जन्म हुआ। 1923 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक मृणाल सेन का जन्म हुआ। इसी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष NG चंदावरकर का निधन हुआ। 1943 में जमींदार, ठेकेदार और स्वतंत्रता सेनानी अल्लाह बख्श का निधन हुआ। 1963 में भाषाविद और विद्वान आचार्य रघुवीर का निधन हुआ। वहीं 2011 में किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत का भी निधन हुआ। नेपाल जाने से पहले अब करना होगा ऑनलाइन वाहन रजिस्ट्रेशन। नेपाल सीमा शुल्क विभाग ने नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत नेपाल जाने वाले सभी वाहन चालकों को पहचान पत्र दिखाना और QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन अस्थायी वाहन घोषणा प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य होगा। इसके साथ वाहन के कागजात और बीमा शुल्क की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। यह नियम विशेष रूप से भिट्टामोड़ बॉर्डर से आने जाने वाले लोगों को प्रभावित करेगा। वाहन पर 30 दिन तक भंसार मान्य रहेगा। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने इन कड़े नियमों से परेशानी और पर्यटन और व्यापार पर असर की आशंका जताई, जिससे रियायत की मांग की जा रही। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार का कौन सा क्षेत्र प्राचीन विदेश साम्राज्य का केंद्र था? ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है तिरहुत, ऑप्शन सी है भोजपुर, ऑप्शन डी है मिथिला। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मिथिला। हमारा दूसरा सवाल कि वजीगण परिषद के प्रतिनिधियों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है गण मुखिया, ऑप्शन बी है प्रधान, ऑप्शन सी है ग्राम सेवक, ऑप्शन डी है सरपंच। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गण मुखिया। हमारा तीसरा सवाल है, किस मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किए थे? ऑप्शन ए शाह आलम, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शाह आलम। हमारा चौथा सवाल है कि बिहार के किस शहर या कस्बे में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री परियोजना शुरू की गई? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है मढ़ौरा, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी वैशाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मढ़ौरा। हमारा आखिरी सवाल है कि तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी अंबाला, ऑप्शन डी अमृतसर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पटना। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अब्दुल मनान, बिंदा शर्मा, विजय घायल, शुभम कुमार, रंजीत मिश्रा, अर्जुन प्रसाद, राजेश मांझी, मुन्ना प्रसाद, शिवनाथ प्रसाद, सोनी देवी, लक्ष्मी मेहता, विजय घायल, रंजीत कुमार, भारत भारती, छोटे कुमार, संजय कुमार, कृष्ण प्रसाद, उज्जवल कुमार, जितेंद्र ठाकुर, दीनानाथ सिंह, दयानंद सिंह, रामबाबू दास, राजकिशोर महतो, मंजीत कुमार, मिंटू सोनी, कौशलेंद्र कुमार, राजू कुमार, प्रदीप पंडित, मुरली पासवान, विनोद शाह, अमरजीत कुमार, कृष्णा कतरा, नीतू कुमारी, गीता देवी, विजय घायल, नरेश राम, अनवर करीम खान, प्रीति यादव, नवीन कुमार, नरेंद्र कुमार, अर्जुन राम और अतीक खान। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है मॉक ड्रिल अभ्यास का क्या कारण हो सकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज। धन्यवाद।